एवरीवन, आज हम नेक्स्ट डेज के अंदर आ चुके हैं और एंड ऑफ द डे आते आते हमने अपनी ट्रेनिंग्स को पूरा आई थिंक कंप्लीट कर लिया है। तो ये है हमारा लास्ट डे। इस लास्ट डे में हम सीखेंगे सर्विस और मेंटेनेंस टूल और टूल्स के बारे में, कैसे उनको यूज करना है, खासकर इलेक्ट्रिकल व्हीकल टू व्हीलर्स के लिए, और हैंड ऑन द प्रैक्टिकल एंड ट्रेनिंग्स। और इसके साथ साथ हम ये वर्कशॉप्स का भाई इसमें ब्यौरा करेंगे। तो पहले बेसिकली हमें टूल्स के बारे में पता होना चाहिए कि कौन से टूल हम सर्विस के लिए यूज करना है। तो चलते हैं इस टूल्स के ऊपर। सबसे पहले ईवी के लिए जो टूल्स हम यूज करते हैं, डायग्नोस्टिक टूल, जिसमें ओबीडी स्कैनर्स होता है, यूज फॉर द डायग्नोस्टिक एरर कोड और बैटरी हेल्थ को प्रॉपर मैनेज करने का काम करता है। ये आप इसको गाड़ी में लगा करके चेक कर सकते हैं। सबसे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो हमारे पास टूल होता है, जो खासकर इलेक्ट्रिकल व्हीकल और इलेक्ट्रिशियन जिसका सबका फेवरेट होता है, वो है मल्टीमीटर। मल्टीमीटर यानी कि जिसमें मेजर वोल्टेज और करंट और रेजिस्टेंस, तीनों चीजों को यहाँ पे हम मेजर करते हैं। तो किसी भी वोल्ट के बैटरी का वोल्टेज चेंज करना है, मोटर का करना है, रेजिस्टेंस चेक करना है, तो उसको सबको यूज करने के लिए मल्टीमीटर का यूज करते हैं। देन यहाँ पे डायग्नोस्टिक टूल है, जिस डायग्नोस्टिक टूल्स में जैसे इंसुलेशन रजिस्टर टेस्टर, रजिस्टर टेस्टर अलग से आपको ले सकते हो, वो रेजिस्टिंग को पूरा चेक करेगा। बैटरी एनालाइजर यानी कि इवोल्यूएट द कंडीशन ऑफ द लिथियम आयन बैटरी। लिथियम आयन बैटरी को बाहर से अगर आपको चेक करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो। कुछ टूल्स होते हैं जैसे टॉर्क रेंच हो गया, सॉकेट रेंच हो गया, स्पैनर है। तो ये जो सेट होते हैं ये पूरे इंसुलेशन मटेरियल्स के टूल्स होते हैं जो 1000 वोल्टेज को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। स्क्रू ड्राइवर है इसके अंदर अलग अलग आपको स्क्रू ड्राइवर भी मिलेंगे, प्लस माइनस के मिलेंगे। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के लिए यहाँ पे फेस शील्ड आपको देखने को मिलता है, और यहाँ पे इंसुलेशन हाई वोल्टेज से प्रिवेंट इलेक्ट्रिक शॉक्स, यानी कि जब आप काम कर रहे हो तो उसके लिए सेफ्टी मैट भी आपके पास मिलता है। यहाँ पे ये है इंसुलेशन, कुछ ग्लव्स हैं, और उन ग्लव्स को आप जब यूज करोगे, क्योंकि सेफ्टी के लिए सबसे ज्यादा ग्लव्स हमें यूज करना वेरी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे प्रोटेक्ट अगर हम करेंगे, 0 क्लासेस के ग्लव्स होते हैं, 0 क्लास के ग्लव्स होते हैं, 1 क्लासेस के ग्लव्स होते हैं, 2 क्लासेस के ग्लव्स होते हैं, 3 क्लासेस के ग्लव्स होते हैं, 4 क्लासेस के इसके अंदर ग्लव्स होते हैं। तो जो 0 क्लासेस के ग्लव्स होते हैं वो मैक्सिमम 500 वोल्टेज AC और 750 वोल्टेज DC को प्रोटेक्ट करते हैं। 0 क्लासेस के जो ग्लव्स होते हैं वो 1000 वोल्टेज और DC वोल्टेज 1500 को प्रोटेक्ट करते हैं। जो 0 क्लासेस के ग्लव्स होते हैं उनका जो कलर लेवल होता है वो क्रीम कलर का होता है। जो 0 क्लासेस के ग्लव्स होंगे उनका कलर लेवल होगा रेड होगा। 1 क्लासेस के जो ग्लव्स होंगे वो 7500 से लेकर के 11250 वोल्टेज तक को पूरा प्रोटेक्ट करके रखता है। इसका कलर कोड व्हाइट होता है। यहाँ पर सेकंड क्लास के जो ग्लव्स होते हैं वो 17000 से लेकर के 25500 तक पूरा प्रोटेक्ट करेगा, जिसमें आपको कलर कोड मिलेगा आपको येलो कलर का। 3 क्लासेस का जो ग्लव्स होता है वो 24500 से लेकर के 39750 तक ये पूरा प्रोटेक्ट करके रखता है, और ये हाई वोल्टेज के लिए सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं। इनका जो कलर कोडिंग होता है वो ग्रीन कलर होता है। और 4th क्लासेस के जो ग्लव्स होते हैं वो आपको यहाँ से 36000 से लेकर के 54000 वोल्टेज को पूरा प्रोटेक्ट करके रखते हैं, जिसका कलर कोड होता है ऑरेंज कलर। सेफ्टी में सबसे ज्यादा यूज करने के लिए हम जो ग्लव्स यूज करते हैं खासकर इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे, उसमें हम 0 क्लासेस के ग्लव्स यूज करते हैं। तो ये चीजें आपको विशेष ध्यान रखनी होती है, ठीक है। बैटरी हैंडलिंग के लिए जो टूल्स हम यूज करते हैं, जो बैटरी हैंडलिंग लिफ्टिंग, जो हमारा क्रेन होता है, रिक्वायरमेंट फॉर द हैंडलिंग हैवी बैटरी पैक, जो बड़ी बड़ी बैटरीज होती हैं जो कॉमर्शियल व्हीकल में जिनको हम यूज करते हैं, उनको बैटरी को हैंडल करने के लिए हम इस तरीके से क्रेन लिफ्टर का यूज करते हैं। बैटरी कूलिंग सिस्टम को चेक करने के लिए यहाँ पे टेस्टर कूलिंग परफॉर्मेंस द बैटरी पैक, ताकि यहाँ पे हम प्रॉपर ये चेक कर सके कि कूलिंग का जो टेम्परेचर है वो कितना टेम्परेचर है, वो चीज यहाँ पे चेक की जाती है। EVST टेस्टर है जो फंक्शन करता है, जो कंट्रोलर आपका EV चार्जर होता है, उस चार्जर को टेस्ट करने के लिए। यहाँ पे पोर्टेबल जंपर स्टार्टर होते हैं, यहाँ पे ये हीट गन्स होते हैं। ये आप डिफरेंट टाइप के टूल्स और LED देख सकते हो। सॉकेट रिंग सेट है, स्क्रू ड्राइवर सेट है, एलन की सेट है इसके अंदर, सॉकेट सेट, उसके बाद में कॉम्बिनेशन सेट है। तो मल्टीपल आपको EV के टूल्स आपको देखने को मिलते हैं। तो ये टूल्स आप मार्केट से परचेज भी कर सकते हो, बट ये कॉस्टली आते हैं थोड़ा सा, तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं, अभी तक हमने जो कुछ भी सीखा इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के अंदर, तो बेसिकली इलेक्ट्रिकल व्हीकल में हमने जो चीजें सीखी, तो यहाँ पे ये आपका प्रैक्टिकल्स 2 है, जिसमें बैटरी कौन से टाइप की हम, अगर मैं खुद का कन्वर्जन करना चाहता हूँ ईवी के अंदर, बेसिकली अगर मुझे खुद का कन्वर्जन करना है तो खुद के कन्वर्जन के लिए, जैसे मैं एक्टिवा को अगर रेट्रोफिटिंग या ईवी में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मुझे कौन कौन सी मोटर, कौन कौन सी मुझे इसमें स्पेसिफिकेशन में यूज करना पड़ेगा। तो जो बैटरी यहाँ पे लगाई जाती है, वो बैटरी इसके अंदर लिथियम आयन बैटरी हम लगा सकते हैं, जिसका 48 वोल्टेज और 30 एम्पियर से लेकर के 40 एम्पियर, 42 एम्पियर, 60 एम्पियर आप इजीली लगा सकते हो। रेटेड वोल्टेज इसका 48 रहेगा। रेटेड कैपेसिटी इसकी रहेगी, वो डिपेंड करता है आपकी डिमांड कितनी है, जैसे 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 2500 वाट, तो वो आप लगा सकते हो। ठीक है, एम्पियर 30 होगा, और चार्जर की जो इनपुट रहती है वो 220 वोल्टेज रहता है, और आउटपुट जो रहेगा 210 रहता है। रेटिंग आउटपुट करंट इसका अंदर जो रहता है वो 10 एम्पियर से लेकर के 16 एम्पियर तक रहता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये है आपका, जिसमें मोटर का जो रहेगा, मोटर बेसिकली इसके अंदर BLDC मोटर यूज कर रहे हैं। रेटेड वोल्टेज इसका रहेगा 48 वोल्टेज रहेगा, और 48 वोल्टेज से मोटर, देन मोटर की जो कैपेसिटी है वो 30 एम्पियर तक इजीली चल सकती है। यानी कि वो डिपेंड करता है कि कितने वाट की मोटर हम इसमें लगा रहे हैं। जैसे 1000 वाट की लगानी है, 150 या फिर 150 या 1500 वाट की मोटर लगानी है, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो। मैक्सिमम मोटर पावर कितना लेगी, टॉर्क कितना लेगा, यानी कि पावर मैक्सिमम यानी कि कैपेसिटी। जैसे 1500 वाट की मोटर लगानी है तो वो उसकी पावर होती है। टॉर्क कितना देगी जनरेट करके, तो वो आप यहाँ पे डालोगे, राइट। कंट्रोलर है जो रेटेड वोल्टेज 48 ही रहेगा। टाइप्स कंट्रोलर साइन वेव है, स्क्वायरल वेव है, इन दोनों में से आप सिलेक्ट कर सकते हो। अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन, और इसका अंडर वोल्टेज से 48 में ले रहे हैं तो अंडर वोल्टेज का 36 रहेगा। मैक्सिमम करंट जो इसमें कंट्रोलर में जाता है वो कितना रहेगा, जैसे आपने 48 वोल्टेज 30 एम्पियर है, 48 वोल्टेज 50 एम्पियर का ले रखा है, तो मैक्सिमम करंट आपका +-5 जाता है। ठीक है, तो वो चीज आप देखना है। ओके, तो ये आप इस तरीके से इजीली इसको कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है।